दोस्तों, आज एक बार फिर हम समाज में न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद न्याय करना भूल गए हैं। आज सवाल उठाया जा रहा है इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी पर, और वजह सिर्फ इतनी है कि उनकी पत्नी का पहला विवाह सफल नहीं रहा था और ये उनका दूसरा विवाह है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या किसी स्त्री को अधिकार नहीं कि वह असफल विवाह के बाद फिर से सम्मान और सुरक्षा के साथ नया जीवन शुरू करे? अगर जवाब हाँ है तो फिर ये ट्रोलिंग क्यों? हम उसी समाज में रहते हैं जहाँ कहा जाता है नारी को जीवन में सम्मान, सहारा और सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई स्त्री अपने अधिकार का प्रयोग करती है, समाज उंगली उठाने लगती है। दोस्तों, दूसरी शादी कोई अपराध नहीं है, ना कानून में, ना धर्म में, ना शास्त्रों में। शास्त्र तो ये कहता है जहाँ जीवन में धर्म, मर्यादा और सहमति हो वही विवाह पवित्र होता है। अगर एक स्त्री का पहला विवाह टूट गया तो क्या वह जीवन भर दर्द और अकेलापन में जीने के लिए बाध्य है? और अगर एक पुरुष सम्मान के साथ उसका हाथ थामता है तो वह दोषी नहीं, वह जिम्मेदार कहलाता है। इंद्रेश उपाध्याय जी ने किसी से कुछ छीना नहीं, किसी का घर तोड़ा नहीं, किसी धर्म का अपमान नहीं किया। उन्होंने दो परिवार की सहमति से संस्कारों के साथ विवाह किया। तो फिर समस्या क्या है? समस्या शादी नहीं, समस्या हमारी दोगली सोच की है। हाँ, पुरुष की दूसरी शादी हो जाए तो चल जाती है, ये कहकर दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन स्त्री की दूसरी शादी हो तो चरित्र पर सवाल बन जाता है। याद रखिए, नारी का जीवन पहली शादी तक सीमित नहीं होता। सम्मान उसका अधिकार है, दान नहीं। और जो संत, कथावाचक या गुरु मानवता के साथ जीवन जीता है, वह विवाह करके छोटा नहीं हो जाता, वह समाज को एक सही उदाहरण देता है। सम्मान दीजिए, निर्णय मत सुनाइए, क्योंकि धर्म न्याय सिखाता है, भीड़ नहीं।